Good morning, students. We had started the 10th chapter of your honeysuckle book, The Banyan Tree, and we had done the first part. So, today we are going to start with the second part, and paragraph number is 7. So, you also open your books and let's start reading the chapter, The Banyan Tree. The warm breezes of approaching summer had sent everyone, including the gardener, into the house. वार्म ब्रीजेज मतलब जो गर्म हवाएं चल रही हैं, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु आ गई है, तो माली समेत सभी लोगों को उन गर्म हवाओं ने घर के अंदर भेज दिया। क्यों? क्योंकि गर्मी लग रही है सबको। सो आई वॉज फीलिंग ड्राउजी माई सेल्फ, wondering if I should go to the pond and have a swim with Ramu and the buffaloes when I saw a huge black cobra gliding out of a clump of cactus. तो मुझे भी नींद सी आ रही थी और मैं सोच रहा था क्या मुझे तालाब में जाकर रामू और बाकी जो और भैंसें हैं उनके साथ तैरना चाहिए, कि तभी मैंने एक बड़े से ब्लैक कोबरा को ग्लाइडिंग मतलब झुंड में से सरक कर बाहर आते हुए देखा। कहाँ से आ रहा था वो? कैक्टस, क्लम्प ऑफ कैक्टस, यानी कैक्टस के झुंड में से। कैक्टस होता है नागफनी, उसके झुंड में से सरक कर ग्लाइडिंग सरकते हुए बाहर आते हुए देखा एक बहुत बड़े काले रंग के कोबरा सांप को। At the same time, a mongoose emerged from the bushes and went straight for the cobra. और उसी समय झाड़ियों में से एक नेवला भी बाहर आया और सीधा सांप की ओर चला गया। In a clearing beneath the banyan tree, in bright sunshine, they came face to face. बरगद के पेड़ के नीचे एक साफ जगह पर चमकीली धूप में उनका आमना सामना हो गया। The cobra knew only too well that the grey mongoose, 3 feet long, was a superb fighter, clever and aggressive. सांप अच्छी तरह से जानता था कि ये जो 3 फुट का स्लेटी रंग का ये जो नेवला है बहुत ही अच्छा लड़ाकू, चालाक और आक्रामक था। But the cobra too was a skillful and experienced fighter. लेकिन कोबरा भी एक बहुत ही कुशल और अनुभवी लड़ाका था। फाइटर मतलब जो लड़ने वाले हैं आपस में। He could move swiftly and strike with the speed of light, and the sacs behind his long sharp fangs were full of deadly poison. वो तेजी से he could move swiftly मतलब तेजी से वो मूव कर सकता था, हिल सकता था। एंड स्ट्राइक विद द स्पीड ऑफ लाइट, और बिजली की तेजी से की गति से वो प्रहार कर सकता था। एंड द सैक्स बिहाइंड हिज लॉन्ग शार्प फैंग्स वर फुल ऑफ डेडली पॉइजन, और उसके लंबे और तेज दांतों के पीछे जहर से भरी हुई एक सैक होती छोटी सी थैली, ठीक है, वो थी। इट वॉज टू बी अ बैटल ऑफ चैम्पियंस, ये एक योद्धाओं का युद्ध होने जा वाला, जैसे लग रहा था मानो 2 योद्धा इस युद्ध को लड़ने वाले थे, ठीक है। नेक्स्ट, हिसिंग डिफाइंस, हिज फोक टंग डार्टिंग इन एंड आउट, द कोबरा रेज्ड 3 of his 6 feet off the ground and spread his broad spectacled hood. चुनौती के साथ फुंकारते हुए, हिसिंग डिफाइंस मतलब डिफाइंस देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रेबेलियन, रेजिस्टेंस मतलब जैसे अपने प्रतिद्वंदी को वो उकसा रहा हो, हिस करते हुए। हिज फोक टंग मतलब एक जीभ जो आगे से 2 पार्ट में बटी हुई होती है सांप की, और साथ ही वो डार्टिंग इन एंड आउट, उसकी जो कांटेदार जीभ थी वो अंदर बाहर हो रही थी। द कोबरा रेज्ड 3 of his 6 feet, जो उसके टोटल 6 फीट की लंबाई है उसमें से 3 फीट उसने ऑफ द ग्राउंड, रेज्ड ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड से ऊपर 3 फीट अपने आप को ऊपर उठा लिया। एंड स्प्रेड, और फैला दिया क्या? हिज ब्रॉड स्पेक्टिकल्ड हुड, उसका ब्रॉड मतलब चौड़ा और आकर्षक जो फन था उसे फैला दिया। द मोंगूज बुश्ड हिज टेल, नेवले ने अपनी पूंछ को फैलाया। द लॉन्ग हेयर ऑन हिज स्पाइन स्टूड अप, और उसकी कमर के जो लंबे लंबे बाल थे वो खड़े हो गए।
दो द combatants were unaware of my presence in the tree, they were soon made aware of the arrival of two other spectators. यद्यपि वो जो योद्धा थे, कॉम्बैट होता है जैसे वो युद्ध, मल्ल युद्ध बोलते हैं जिसको, युद्ध करने वाले थे, तो जो दोनों जो योद्धा हैं, दे वर अनअवेयर, वो मेरी उपस्थिति की उन्हें जानकारी नहीं थी, माई प्रेजेंस इन द ट्री, उन्हें ये नहीं पता था कि मैं पेड़ पर हूँ. They were soon made aware of the arrival of two other spectators. लेकिन उन्हें जल्दी ही दो अन्य दर्शकों के आगमन के बारे में पता चल गया. मतलब दो और स्पेक्टेटर्स, मतलब जो देखने वाले हैं उनके इस युद्ध को. One was a मैना, the other a jungle crow. उनमें से एक जो स्पेक्टेटर है, देखने वाले दर्शक है, वो मैना है और दूसरा एक जंगली कौवा है. They had seen their preparations for battle and had settled on the cactus to watch the outcome. उन्होंने उनकी तैयारी देख ली थी कि वो लड़ने वाले हैं, इसलिए वो कैक्टस के पेड़ पर आकर वो बैठ गए थे इस परिणाम को जानने के लिए. Had they been content only to watch, all would have been well with both of them. यदि वो सिर्फ देखने भर से संतुष्ट होते तो दोनों के साथ सब कुछ ठीक होगा. मतलब वो अगर उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे या बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगे उनकी लड़ाई में, तो सब कुछ ठीक होगा, ठीक चलेगा. तो बच्चों, आज हम इस चैप्टर को यहीं तक पढ़ेंगे. अब आप इसे खुद पढ़ें, रीड करें और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उन्हें नोट करें और अच्छे से तैयारी करते रहें एग्ज़ाम्स के लिए. अपना ध्यान रखें और घर पर सेफली रहें. बाय बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे.